हेलो एवरीवन। तो देखिए, ये जो थंबनेल लगा हुआ है इसका लेक्चर आएगा आपका 12 बजे में आएगा, दोपहर में। सम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 12 बजे में अपलोड होगा। 12 बजे में आएगा ये लेक्चर इसी चैनल पे। 12 बजे में आएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अभी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, वो जो बच गया था 5 चैप्टर से। ये देखिए 5 चैप्टर पर थे ना, पीछे वाला देख लिया होगा 6 बजे में जो डाला था वो वाला। देखिए अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाद 5 चैप्टर का बोला था, 5 चैप्टर से पढ़ाऊँगा। इससे पहले देख लिए होंगे आप लोग क्लास। ये देखिए पूरा कराया हुआ ऑब्जेक्टिव। देखिए फर्स्ट, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से। बेतना दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। फिर नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से कम मिलने लगे थे? तो 8वीं सदी से। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मराठी भाषा में की थी। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देखिए, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। आप लोग कृपया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब प्लीज। इसके बाद सब्जेक्टिव का आएगा 12 बजे में। 12 बजे आएगा सब्जेक्टिव का, समझे? अभी ऑब्जेक्टिव का पूरा करा दे रहा हूँ। ये 7:30 बजे में आ जाएगा, बोला था ना 7:30 बजे में अपलोड हो जाएगा। इससे 4-5 मिनट लेट हो सकता है लेकिन आ जाएगा। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? तो अक्षर कथा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? देवनगर। अब बोलिएगा कौन कौन क्लास 10th के हैं, कृपया वो यस लिखेंगे। जो क्लास 10th के हैं ना वो कमेंट में यस लिख करके कमेंट करें। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? नागरी लिपि में। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के राजाओं का। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं और 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 2009 ईस्वी में। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित करवाए थे? तो अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले है। 12 बजे में आएगा आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 बजे में अपलोड हो जाएगा, आज ही दोपहर में। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके लिखिए रख लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में ऑल नोटिफिकेशन होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक शेयर जरूर करिएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी।
मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। श्रवण बेगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। जैन। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? काशी को। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहदपाद। अमोघ परवर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिक्षित किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। बेतना को कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियन ताम्रपत्र मिले थे? तो राजा वर्गुण। फिर 6 चैप्टर का देखिए बहादुर चैप्टर का ये। आप लोग कृपया नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसके बगल में रहता है नोटिफिकेशन का, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और 12 बजे हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। आप लोग कृपया देखिएगा 12 बजे में। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? तो किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जलेबी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। मौत का नगर किस लेख की कहानी संग्रह है? अमरकांत। अमरकांत को कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है डिप्टी कलेक्ट्री। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? साउंड आ रहा है ना? आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। कमेंट कीजिए यस करके। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। बहादुर कौन था? नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1942 में। 1942 ईस्वी में लिया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? माँ की मारक के कारण। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए? 11 रुपए। रुपए खोने का परपंच किसने रचा? कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? अमरकांत जी की। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? 2 रुपए निकाले थे। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते थे तुच्छ लोग।
कौन से लोग रहते थे? तुच्छ लोग। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। बहादुर का कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। परंपरा का मूल्यांकन नेक्स्ट चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इसका, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 बजे में आएगा। 12 बजे में अपलोड हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग वेट कीजिएगा 12 बजे में। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है रामविलास शर्मा। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। रामविलास शर्मा ने BA कब किया? तो 1932 ईस्वी में। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह। निराला की साहित्यिक साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो निबंध। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और 12 बजे में आएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल टू ऑल 12 बजे। कृपया लास्ट तक देखिएगा। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में। फिर नेक्स्ट देखिए, रामविलास शर्मा किस साधना के निर्देशक बने? KM हिंदी साधना के, KM हिंदी संस्थान के। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में है। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 ईस्वी में। ये भी VVI है। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से लिया? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो अंग्रेजी। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है क्या? स्वाधीन होता है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। अविभिक्षिण का शाब्दिक अर्थ है अटूट। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो एथेंस। आदिम का अर्थ अति प्राचीन। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जाति के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1917 की क्रांति में। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। फिर नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर देखिए, जित मैं निरखुत हूँ। चित्त में निरखुत हूँ, पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से। बिरजू महाराज किस
घरानों से आते हैं। लखनऊ। जित जित मैं निरखुत हूँ, किस विद्या की रचना है? साक्षात्कार। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 वर्ष की। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो निर्मला जी का था। बाबूजी नृत्य के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? तो 9.5 साल की। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल में। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज ने बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? कथक के। बिरजू महाराज को तमिल किनसे मिली थी तालीम? पिताजी से मिली थी तालीम। रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 500 रुपए। बिरजू महाराज की शिष्या है रसीम वाजपेयी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज के शागिर्द है शाश्वती। गंडा बांधना का अर्थ दीक्षित करना। रसीम वाजपेयी है नित्यांगना। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। पंडित बिरजू महाराज है नर्तक। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंगकर्म। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रसीम वाजपेयी ने। इसका सब्जेक्टिव 12 बजे में अपलोड होगा आज ही। इसका सब्जेक्टिव 12 बजे में अपलोड हो जाएगा आज, हिंदी का। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते हैं? तो सीताराम बांग्ला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? अनुराधा नहीं थी। शाश्वती था, दुर्गा था और रश्मि वाजपेयी था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज की गुरु वाइन कौन थी? उनकी माँ थी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी को। 1958 ईस्वी में नहीं, 1965 ईस्वी में था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 में। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? तो कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो 8 वर्ष की। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि थी। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? कपिला जी का। नेक्स्ट चैप्टर 9 अभिनयो चैप्टर का देखिए। ऑब्जेक्टिव अभिनयो के रचनाकार अशोक वाजपेयी। अभिनयो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य प्रदेश।
फिर नहीं देखिए, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। बिल नव्य ल अभिन्यो का अर्थ अभिन्यो का नया गांव। रो नदी के दूसरे ओर अभिन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है विल नव्य ल अभिन्यो के पास। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। अभिन्यो किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संवेद। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग, छत्तीसगढ़। अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है शहर। अभिन्यो किस देश में है? दक्षिणी फ्रांस में। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिन्यो में किया जाने वाला था? तो महाभारत। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। कर्थुसियम संप्रदाय का ईसाई मठ था। ला सत्रोज कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक है। अभिनव पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा। विल नव्य है छोटा सा गांव। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है कला केंद्र। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस। आद्रे ब्रेता आद्रे ब्रेता क्या है? कवि है। सर अब भी संभावना है कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी ला सत्रोज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिन तक। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो 35 कविताएं और 27 गद्य। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? तो ल मादामोजेल द अभिन्यो। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो प्रतिभा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है, तो ये दोनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मछली पाठ का देखिए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के पीछे। लगभग। जय हिंद। शुक्ल जी की रचना काव्य संग्रह। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किए पद पर थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो मछली मर जाने का डर था। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3। पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? तो 3। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1971 ईस्वी में। मछली से कौन डर रहा था? तो संतु। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो मृत मछली के, मरे हुए मछली की आंखों में। मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। कथाकार
कथाकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो एक। लेखक रास्ते में मनी मन सोच रहे थे क्या एक मछली पिताजी से मांग लेंगे? कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो पाटे के ऊपर। किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भंगू भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतु। घर में घुसे तो साले एक हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? पिताजी ने। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? राजनंद, छत्तीसगढ़। राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1994 से 1996 तक। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1992 ईस्वी में। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया गया है? भग्गू के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए, नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट चैप्टर है यह। नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? किस विद्या से रचित है? तो व्यक्ति चित्र से। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक से। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो नरकट के पौधे से। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? पंचगंगा घाट पर। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? एमए किस विद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का संचालन 1999 ईस्वी में कर रहे थे? तो विमला देवी फाउंडेशन का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम है कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? 5 से 6 वर्ष। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो सुशील वाद्य यंत्र में। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। नौबत खान का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमरांव बिहार में। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती है? 8वीं। बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था सादिक हुसैन। रसूलन बाई थी गायिका थी ना। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी ना। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी में।
बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन। बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहन ताना मिलती थी? तो 8। पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। यतीम मिस्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? तो सहित। फुक फुक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? शहनाई को। इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना। नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि कितना बजे अपलोड कर दे? 9:30 बजे अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो बच गया, शिक्षा और संस्कृति, अभी अपलोड कर ज़्यादा समय का नहीं ना बनाऊँगा, जल्दी जल्दी बनाऊँगा, आप लोग जल्दी देखिएगा। और 12 बजे में आज ही सब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा। 9:30 बजे में तो एक इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आएगा, जो बच गया अभी उसका आएगा। और 12 बजे में सब्जेक्टिव आएगा कंप्लीट, सब्जेक्टिव हिंदी का। हिंदी आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले भेट जाएगा। क्लास 10th का है ये रिवीजन हिंदी का। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही। ओके, धन्यवाद। आप लोग जहाँ से भी है वहाँ के ज़िला का नाम लिख करके भेजिएगा, पता चले जो कहाँ तक गया ये वीडियो। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे।